अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब दिल्ली को कूच करने के लिए तैमूर के 90,000 सिपाही समरकंद में जमा हुए तो एक जगह जमा होने की वजह से पूरे शहर में धूल ही धूल फैल गई। दिल्ली समरकंद के जनूब मशरक में वहाँ से तकरीबन 1000 मील दूर था। दिल्ली का रास्ता शायद दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता था जो हिंदू कश की पहाड़ियों से गुजरता था, जिसके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते थे जिन्हें सिकंदर आजम भी चुकाने में कामयाब नहीं हुआ था। बहुत से दरिया, पथरीली सड़कें और बीच में सहरा थे, जिसकी वजह से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था। अगर उन पर काबू पा भी लिया जाता तो फिर भी तैमूर की फौज को उन ताकतवर हाथियों का सामना था जो तैमूर और उसकी फौज ने पहले कभी नहीं देखे थे। हाँ, उन्होंने उनके बारे में कहानियाँ ज़रूर सुनी थीं कि वो ना सिर्फ आनन फानन घरों को मुस्मार और दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते चले जाते हैं। उनके सूंड में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी सिपाही को लपेट कर नीचे ज़मीन पर दे मार सकता है और अपने पाँव से कुचल सकता है। उस वक्त दिल्ली की हालत अच्छी नहीं थी। सन 1338 में फिरोज शाह तुगलक की वफ़ात के बाद पूरा हिंदुस्तान बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में तकसीम हो गया था। मशहूर मौरख सर जॉर्ज अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज़ की मौत के बाद 10 साल के अंदर दिल्ली पर यके बाद दीगरे 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटों की हुकूमत रही। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बैरूनी हमलावर को हमले की दावत दे रही थी। समरकंद से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो गई। अब तैमूर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने 90,000 सिपाहियों को दुनिया की छत पर, और वो भी दुगने घोड़ों के साथ, कैसे ले जाए। जस्टिन मेरोजी अपनी किताब में लिखती हैं कि तैमूर की फ़ौज को मुख्तलिफ इलाकों से गुजरना पड़ा जहाँ का मौसम एक जैसा नहीं था। तैमूर से कम क़यादत की सलाहियत रखने वाले किसी भी शख्स की तबाही के लिए इतना ही काफ़ी था। समरकंद और दिल्ली के दरमियान बर्फ़ से ढकी चट्टानों, झुलसते सहराओं और बंजर ज़मीनों का एक वसी इलाका था जहाँ सिपाहियों के खाने के लिए एक दाना भी नहीं उगाया जा सकता था। तैमूर के सिपाहियों की पूरी रसद तकरीबन 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर ले जाई जा रही थी। दोस्तों, आज इस मुहिम के 600 साल बाद भी इस इलाके से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर बर्फानी दरों के ख़राब मौसम की शिकायत किए बगैर नहीं रहते। तैमूर के सिपाहियों ने कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, लेकिन इन हालात में आगे बढ़ने का उनके पास कोई तजर्बा नहीं था। सड़क इतनी ख़तरनाक थी कि बहुत से घोड़े वहाँ फिसल कर जान से गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब तैमूर, जो कि बहुत सी लड़ाइयाँ जीत चुका था, उसे भी घोड़े की पुश्त से उतरकर एक आम सिपाही की तरह चलना पड़ा। उसकी पैरवी करते हुए उसके तमाम सिपाही भी उसके पीछे चलने लगे। अगस्त तक तैमूर की फ़ौज काबुल पहुँच चुकी थी। अक्टूबर में तैमूर दरिया सतलज पर रुका, जहाँ सारंग खान ने उसका रास्ता रोका, लेकिन तैमूर उस पर फतह हासिल करने में कामयाब हो गया। दिल्ली पहुँचने से पहले रास्ते में तैमूर ने तकरीबन 1 लाख लोगों को कैद कर लिया। दिल्ली पहुंचकर तैमूर ने लोनी में अपना कैंप लगाया और दरिया जमुना के करीब एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायज़ा लिया। गो कि उस वक्त आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली की ताकत बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी 10,000 घोड़सवार, 25 से 40,000 सिपाही और 120 हाथी तैमूर की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए उसकी चारदीवारी के अंदर तैयार थे। जस्टिन मेरोजी लिखते हैं कि तैमूर और दिल्ली के सिपाहियों के दरमियान पहली झड़प उस वक्त हुई जब मालू खान के दस्तों ने तैमूर के 700 सिपाहियों पर मुश्तमिल फॉरवर्ड दस्ता पर हमला कर दिया। उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, लेकिन असल इंतज़ाम मालू खान के मतहत था। तैमूर को डर था कि अगर मालू खान के सिपाहियों ने उस पर हमला किया तो तैमूर के साथ आने वाले 1 लाख कैदी उसकी हौसला अफजाई करेंगे और उसकी हमायत में उठ खड़े होंगे। जस्टिन मेरोजी लिखते हैं कि तैमूर अपनी फ़ौज के पीछे आने वाले इन कैदियों की बगावत से इतना खौफजदा था कि उसने हर एक कैदी को एक ही जगह पर कत्ल करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि तैमूर के साथ आने वाले मजहबी उलमा पर भी ये फ़र्ज़ आयद किया गया कि वो इन कैदियों को अपने हाथों से कत्ल करें। सर डेविड प्राइस ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि इंसानियत की तारीख़ में इस तरह के जुल्म की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, उस वक्त तैमूर को एक और परेशानी भी सता रही थी। तैमूर ने अपनी सामान्य उम्री मलफूज़ात तैमूरी में लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान के ताकतवर हाथी थे। हमने उनके बारे में समरकंद में कहानियाँ सुनी थीं और फिर हमने पहली झड़प में उनके कारनामे भी देख लिए थे। उनके चारों तरफ ज़िरा बख्तर लगे होते थे और पीठ पर मशल फेंकने वाले लोग तीरंदाज और महावत बैठे रहते थे। ये भी अफवाहें थी कि हाथी के बैरूनी दांतों में जहर है जिसे वो लोगों के पेट में घुसा देते थे
और इन पर तीरों और नेज़ों का कोई असर नहीं होता था। अब ज़रूरत इस बात की थी कि हिंदुस्तानी हाथियों से निमटने के लिए एक दुरुस्त मनसूबा बंदी की जाए। तैमूर ने अपने सिपाहियों को अपने सामने एक गढ़ा खोदने का हुक्म दिया। इन गढ़ों के सामने बैलों को गले और पाँव से चमड़े के पट्टे बांध कर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊँटों को पीठ पर लकड़ियाँ और खुश्क घास लाद कर एक साथ बांध दिया गया और फिर तीरंदाजों को हुक्म दिया गया कि वो हाथियों के मुहावतों को अपने तीरों का निशाना बनाएं। 17 दिसंबर 1398 को मालू खान और सुल्तान महमूद की फ़ौज तैमूर की फ़ौज से लड़ने के लिए दिल्ली दरवाजे से निकली। उसने हाथियों को दरमियान में रखा और उन पर मुसल्लह सिपाही सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का सारा मंजर देख सकता था। जंग शुरू होने से कुछ देर पहले तैमूर घोड़े से उतरा और ज़मीन पर सजदारेज होकर फतह की दुआ की। जंग शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मालू खान की फ़ौज के दाएं बाजू को निशाना बनाया। इसके जवाब में मालू खान ने तैमूर के दाएं तरफ के सिपाहियों पर बाएं जानिब से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तैमूर के सिपाहियों ने मालू खान के पैदल दस्तों पर हमला करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। फिर तैमूर ने देखा कि एक इलाके में हाथियों की वजह से उसके सिपाहियों में हलचल मच गई है। इसके लिए उसने पहले से मंसूबा बंदी कर रखी थी। अब उसे अमली जामा पहनाने का वक्त था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वो ऊँटों की पीठ पर खुश्क घास और लकड़ियाँ ले जाएं। जैसे ही हाथी उनके सामने आए तो ऊँटों की पुश्त पर रखी घास और लकड़ी को आग लगा दी गई। जस्टिन मेरोजी लिखते हैं कि अचानक ऊँट हाथियों के सामने आ गए जिनकी पुश्त पर आग जल रही थी। हाथी खौफ के मारे अपने ही सिपाहियों की तरफ भागे और अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। नतीजा ये हुआ कि मालू खान के सिपाही मारे गए। दरमियान में अफरा तफरी मच गई। मोरे खान अमीर ने अपनी किताब हबीब अल सियार में लिखा कि अचानक हिंदुस्तानी फ़ौजियों के सर मैदान जंग में दरख्तों से गिरे हुए नारियल की तरह नज़र आने लगे। दाएं तरफ से तैमूर के सिपा सालार पीर मोहम्मद ने उनका पीछा किया और दिल्ली की दीवारों को खुदेड़ कर ही दम लिया। तैमूर के 15 साला पोते खलील ने सिपाहियों के साथ एक हाथी पकड़ा और अपने दादा के सामने खड़ा कर दिया। उसी वक्त तैमूर खुद लड़ाई में कूद पड़ा और जंग की क़यादत करा खान को दे दी। तैमूर ने अपनी समानिया उमरी में लिखा है, मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। मैं बाएं और दाएं हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली। जिसकी सूंड काटी वो अपनी तरफ झुक गया और उस पर बैठे सिपाही गिर गए। इसी दौरान शहर से बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदू सिपाही हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करने के लिए आ निकले। मेरे दोनों हाथ इतने तेज़ी से वार कर रहे थे कि मैं अपनी ताकत और तेज़ी पर हैरान था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम आहिस्ता आहिस्ता शहर के दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे। इसके एक दिन बाद तैमूर फातिहा की तरह दिल्ली में दाखिल हुआ। तैमूर का दरबार उजलत में दिल्ली की दीवारों के अंदर खैमा लगाकर बनाया गया था। सुल्तान महमूद के दरबार के लोग और दिल्ली के अशराफिया के लोग उसके सामने से गुजरे। ये इस बात की अलामत थी कि तैमूर का दिल्ली पर मुकम्मल कंट्रोल था। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मालू खान अपने लोगों को हमला आवरों के रहम व करम पर छोड़कर मैदान जंग से भाग गए थे। जस्टिन मेरोजी लिखते हैं कि एक एक करके तकरीबन 100 के करीब हाथी तैमूर के सामने लाए गए। उन्होंने दिल्ली के नए मालिक तैमूर के सामने घुटने टेके और सूंड उठाकर सलाम किया। तैमूर ने फैसला किया कि वो इन्हें तबरेज़, शिराज और शेरवान के शहजादों को बतौर तोहफ़ा भेजेगा। उन्होंने अपने साथ कासिद भी भेजे ताकि पूरे एशिया में ये खबर फैलाएं कि दिल्ली पर तैमूर का कब्ज़ा हो गया है। दोस्तों, जंग के खात्मे के बाद तैमूर के सिपाहियों ने दिल्ली में कत्लेआम शुरू कर दिया। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी किताब में लिखते हैं, दिल्ली में वो कत्लेआम देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी फ़ौज दिल्ली में दाखिल हो गई और थोड़ी ही देर में दिल्ली वालों ने हथियार डाल दिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।